विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते ही इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। बंधुओं, आज भाग 11 की बुढ़ापे के पागलपन, डिमेंशिया, एल्जीमर का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रबंधन पर हम आज चर्चा करते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि बुढ़ापा जन्य मस्तिष्क बीमारियों तथा परिवर्तनों को समझने का पता लगाने के लिए शोध कार्यक्रमों को गतिशील चरण देने के लिए ऑप्टिमा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जराजन्य डिमेंशिया से उत्पन्न एल्जीमर रोग से पीड़ित रोगियों के रक्त की जांच तथा मस्तिष्क के चित्रों का सूक्ष्मतम एवं गहनतम अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि विटामिन B12 है तथा फोलिक एसिड की कमी तथा हीमोसिस्टीन नामक एमिनो एसिड प्रोटीन की अधिकता से एल्जीमर रोग होने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। ऑप्टिमा प्रोजेक्ट के संबंध में डबलिन स्थित ट्रिनेट्रो कॉलेज के प्रोफेसर जॉन स्कॉट का मानना है कि आहार में फोलिक एसिड तथा विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाकर एल्जीमर रोग को नियंत्रण किया जा सकता है। आर्काइव ऑफ न्यूरोलॉजी के 55वें अंक में उक्त शोध कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पर हम आज चर्चा करेंगे। दिल के मरीजों में हीमोस्टेटिन जांच करने के लिए 3700 प्रौढ़ व्यक्तियों पर एक विशाल शोध कार्य प्रारंभ किया गया, जिससे जराजन्य डिमेंशिया, एल्जीमर्स तथा पोषक तत्व, विटामिन एवं खनिज पदार्थों के मध्य संबंधों को उजागर किया जा सकेगा। परिणामतः एल्जीमर को काफ़ी हद तक टाला जा सकेगा। विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, विटामिन C, विटामिन E, ऑर्गेनोसल्फर, प्याज, लहसुन, बीटा कैरोटीन, गाजर, आम, पालक आदि, लाइकोपिन, टमाटर, तरबूज, स्ट्रॉबेरी आदि में टोकोफेरॉल, अंकुरित गेहूँ, अंकुरित कनी युक्त चावल आदि फाइटोकेमिकल्स में खास करके फाइटो न्यूट्रिएंट्स में फल, साग, सब्जी, बायो फ्लेवोनाइड्स तथा एंटीऑक्सीडेंट, आंवला, नींबू आदि युक्त आहार से भी एल्जीमर में कल्याणकारी लाभ मिलता है। मस्तिष्क तथा विचारों को ताकत देने वाले, बुद्धि, धृति, स्मरण तथा मेधा शक्ति को बढ़ाने वाले आहार, विटामिन तथा खनिज लवणों का मुख्य स्रोत विभिन्न प्रकार के ताजे फल, ताजी सब्जियों के रस, संतरा, मौसमी, सेब, तरबूज, अनार, आम, आंवला, ताजे फलों का रस, लौकी, खीरा, गाजर, टमाटर, पेठा, प्याज, लहसुन, चुकंदर, क्वाश आदि ताजी सब्जियों का रस दे। रोगी की पाचन शक्ति के अनुसार मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मेथी, मूंगफली, चना, रिज का राई, तिल आदि को अंकुरित करके
उसका विविध व्यंजन बनाकर दे। अल्जाइमर के रोगी को सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर आहार देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मलाई रहित दूध, पनीर, दही, छाछ, मट्ठा दे। मोनोसेचुरेट तथा पॉली अनसेचुरेटेड तेल जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, जैतून, सफोला आदि तेलों का प्रयोग करें। भोजन में फाइबर युक्त आहार का पर्याप्त मात्रा में दे। अघुलनशील तथा घुलनशील दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं। संपूर्ण अनाज, दाल, चोकर, सेब, नाशपाती, गाजर आदि फल, साग सब्जियों में सेल्यूलोज नामक अघुलनशील तथा हेमीसेलुलोज फाइबर पाए जाते हैं जो आंतों की सर्पिल गति को ठीक कर कब्ज से मुक्त रखते हैं। आंवला, बेल, केला, सेब, जई इसबगोल में पैक्टिन, म्यूसिलेज, हेमीसेलुलोज, डेक्स्ट्रिन नामक घुलनशील फाइबर रक्त को साफ तथा कोलेस्ट्रॉल एवं शुगर को नियंत्रित रखते हैं। अल्जाइमर के रोगी को प्रतिदिन रात्रि में खजूर, आम, मुनक्का, केला, शहद आदि मीठे फल खाने को दें। मीठे फल से मस्तिष्क में सेरोटोनिन की सक्रियता बढ़ जाती है जिससे तनाव में मुक्ति मिलती है और नींद में भी गहरी आती है। इस प्रकार देखते हैं कि मानव जीवन के लिए हमें भोजन खास करके अल्जाइमर बुढ़ापे के पागलपन का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक प्रबंधन में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बंधुओं, इसकी अगली कड़ी में हम आपको विस्तार से चर्चा करते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि हमें इसका वास्तविक समाधान कैसे होगा, हमें कौन सा भोजन लेना होगा। बंधु, हमारे चैनल में आते हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।